आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम। इंतजार नहीं, दलित व मुस्लिम मुद्दों को लेकर पत्रकारिता जगत में चर्चा में रहे। जब इन्होंने दलित समस्या की जड़ में कौन नाम से पुस्तक लिखी, तब से दलितों में भी चर्चित हो गए। रेडियंस पत्रिका के ये संपादक भी रहे। उर्दू पत्रकारिता को लेकर रूपचंद गौतम जो बातचीत कर रहे हैं, आइए सुनिए। में मुसलमानों का अकेला इंग्लिश वीकली है जो 1963 में कायम हुआ और 1963 से आज तक बराबर प्रकाशित हो रहा है, सिवाय इमरजेंसी के ज़माने के, जब बहुत से पत्र पत्रिकाओं के साथ इस पर भी पाबंदी लग गई थी और सरकार ने बंद कर दिया था। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों, कमज़ोरों, दलितों, पिछड़ों और आम इंसानों की समस्याओं को हमेशा पेश करता रहा है। आज भी इसका ये काम जारी है और देश के सामने समस्याओं में कोशिश करता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हल पेश किया जाए और लोगों को बताया जाए कि आज की जो समस्याएं हैं किसी भी तरह की हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, पॉलिटिकल हों, इस्लाम उनका क्या हल पेश करता है। समाज को गौर करने, चिंतन मनन करने की दावत देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इतने लंबे अरसे से किसी पत्र पत्रिका का जारी रहना वो अपने आप में एक बड़ा काम है और रेडियो के जरिए इसे अंजाम पा रहा है। बंद करना पड़ा, अलबत्ता ऑनलाइन एडिशन इसका बराबर निकलता रहा, अभी भी ऑनलाइन ही निकल रहा है। बहुत जल्द इसका प्रिंट पे एडिशन फिर निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कोई एक मुद्दा और कोई एक समस्या नहीं है। देश की जो भी समस्याएं हैं, समाज की जो भी समस्याएं हैं, उसको हम उठाते हैं। अगर उसमें कोई बुरा पहलू है तो उसे ख़त्म करने के लिए आह्वान करते हैं और जैसे जुल्म, जाति, अत्याचार किसी पर भी हो, उसके खिलाफ हम मजबूत आवाज़ उठाते हैं, समाज को बेदार करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से इकोनॉमिक इशूज़, दलितों के इशूज़, आदिवासियों के इशूज़, औरतों की समस्याएं के खिलाफ जो एक माहौल कभी कभी बनाने की कोशिश की जाती है और कई बहानों से, उसकी तरफ लोगों को जो दिलाते हैं कि सारे इंसान, चाहे वो औरत हों चाहे मर्द हों, सब बराबर हैं और सबको जीने का बराबर का हक है। किसी खास कारण, किसी खास वजह से किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो इंसानियत और शराफत के उसूलों के खिलाफ हो। तो ये इसका मिशन जारी है। इस्लाम के ख़िलाफ़ इस मुल्क में, हमारे देश में कभी कभी जो चीज़ें होती हैं और भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, गलतियाँ पैदा होती हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वजह ये होती है कि लोगों की मालूमात तो कम होती है या नहीं होती है और एक इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसको क्लियर करने की कोशिश रेडियंस हमेशा करता रहा है, आज भी करता है। ठीक सर, इस पे इतने लंबे समय से आप मैगजीन निकाल रहे हैं, क्या ये शोध का हिस्सा भी बनी है? शोध का हिस्सा तो अब तक नहीं बन पाया है जी, लेकिन क्या कारण रहे हैं? ये बात लोग कहते हैं जी
कि स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स के बारे में अगर किसी को कोई भी मालूमात हासिल करनी हो तो रेडियंस की फ़ाइलों के देखे बगैर ये काम पूरा नहीं हो सकता। इतना लंबा इसका काम है, इतनी लंबी इसकी सर्विस है, और या इंडियन या एटमॉस्फेयर में इतना लंबा इसका लंबा सफ़र है। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कोई शोध कहीं भी हो, ये इंडिया के बाहर के लोगों का ये कहना है। रेडियंस की फाइलें देखे बगैर, रेडियंस को देखे बगैर, रेडियंस को समझे बगैर ऐसा कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। कुछ साल पहले हम लोगों ने इसकी गोल्डन जुबली प्रोग्राम किया, 50 साल, और तो उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और चल रहे हैं। तो बहरहाल ये है, एक कोशिश है। नहीं, आपके पास में सर ये जामिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी है, फिर अपने भी लोगों का भी जुड़ाव है, फिर ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय से मैगजीन निकलना, समस्याओं को उठाना, ये शोध की दृष्टि से कैसे वंचित रह गई? ये तो लोगों के देखने और सोचने की चीज़ है। जहाँ तक हम लोगों का मामला है, हम अपनी खिदमत, अपनी सर्विस जारी रखे हुए हैं और जारी रहेगी। क्या इसमें पुस्तक समीक्षाएं भी उठाई हाँ, आती हैं? लेकिन किताबें, मुस्लिम पत्रकारिता पर किताबें लिखी हैं लोगों ने। तो कि हिंदी में भी कोई? हिंदी में तो कोई किताब नहीं है जी। और शोध का विषय तो ये कहना मुश्किल है। स्टेट्स में तो महाराष्ट्र है या तेलंगाना है, महाराष्ट्र में खासतौर पर वहाँ कुछ लोगों ने इलाकाई कामों पर शोध किया है, लेकिन एक ब्रॉड एंगल लेकर मुस्लिम पत्रकारिता का उनके याद नहीं आ रहा कि कोई बड़ा काम हुआ। जबकि मुस्लिम पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत वसी है, बहुत लंबा है। उर्दू में बेशुमार पत्र पत्रिकाएँ निकलती रही हैं, आज भी निकल रही हैं, हालात खराब होने के बावजूद। और आज़ादी के पहले भी मुस्लिम पत्रिकाओं ने, मुस्लिम मिसालों ने आज़ादी की जंग में बड़ा हिस्सा, बड़ा रोल अदा किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खुद बहुत बड़े पत्रकार थे, पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ। उनके मिसाले बहुत मशहूर रहे और मुस्लिम पत्रकारों में जिन लोगों को फांसियाँ हुई, उसमें मुस्लिम पत्रकार आगे थे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले। तो एक लंबा इतिहास है मुस्लिम पत्रकारिता का यहाँ पर, और शोध का विषय कई पहलुओं से बन सकता है। एक से मुस्लिम पत्रकारिता नहीं, लेकिन लोग आमतौर पर उन टॉपिक्स को अख्तियार करते हैं जिस पर काम करना शायद आसान हो जी, और जो आसानी से डिग्री भी मिल जाएगा। इंग्लिश के डिपार्टमेंट भी शायद अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स से मेहनत कराएं और खुद भी उनका साथ दें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, तो ये सोच कुछ कम मालूम पड़ती है। ठीक, थैंक यू। ये भी एक कारण है जो इस पर ज़्यादा काम